परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, Amen. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। लेकिन चाहे इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन फिर भी क्या है, परमेश्वर हमारा कौन है? शरण He is God is a refuge and strength. परमेश्वर हमारा शरण You स्थान know, और बल He है। is not a refuge and strength just for a season, just for some time, just for 1st of Jan. No. He is a refuge and strength forever. वो कुछ समय के लिए या कुछ परिस्थिति में शरण स्थान नहीं, लेकिन हमेशा हमारा शरण स्थान And और it बल says है। He's always ready to help us और वो कहता है कि हमेशा परमेश्वर तैयार है हमारी सहायता करने के लिए, in any times of trouble. चाहे किसी भी समस्या के समय हो। You know, मैं ये प्रश्न पूछूंगा, ये बेकार रहेगा, क्या कोई संकट में है, क्या कोई मुसीबत में है? क्या सब लोग हैं, मैं खुद हूँ। We all go through battles, right? हम सब कई युद्ध लड़ते हैं। हाँ, अलग अलग चुनौती है हमें। ऐसा कोई जीवन नहीं जहाँ पे चुनौती बिल्कुल नहीं, ऐसा जीवन नहीं है। We all have to go through it, right? But there is a help available. हम सब उसमें से होकर जाते हैं, लेकिन हमारे लिए सहायता उपलब्ध है। The problem with believers like us, हम जैसे विश्वासियों के साथ समस्या ये है, we definitely forget this thing. हम इस वचन को भूल जाते हैं। हाँ, सब करेंगे, आखिरी में ये इस चीज पे हम आएंगे, अरे God is my help. है ना? I'll just give an example, उदाहरण दूंगा। a testimony. एक गवाही बताऊंगा। One of my friend, he was asking me help, मेरा एक जो मित्र है वो मेरे से सहायता मांग रहा था, and I couldn't help him. मैं उसकी सहायता नहीं कर पाया, And I felt bad that in his time of trouble I cannot help him. और मुझे इस बात का बुरा लगा कि मैं उसकी जरूरत के समय में सहायता नहीं कर He's a पाया। very good friend of mine. बहुत एक अच्छा दोस्त है मेरा, You know, and I always see opportunity to help him so that, you know, that friendship, that love between us as brothers will always be there. और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ ताकि हमारी जो संबंध है वो बना रहे। And I tried, but I couldn't help him. मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मदद कर And I पाया। prayed. मैंने बहुत प्रार्थना भी किया, God help me परमेश्वर मुझे मदद that कर I can help him. ताकि मैं उसको मदद कर सकूं। And that prayer didn't work. और वो प्रार्थना भी काम नहीं किया, And then God took me to this scripture. और परमेश्वर मुझे इस वचन की ओर लेके गया। It says, God is our refuge and strength, वो कहता है परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, who is always ready to help us. जो हमेशा तैयार है सहायता So I करने। did one thing. I went back to him and I said, see, there is one scripture in Bible. और मैंने उसके पास जाकर कहा, देखो बाइबल में एक वचन है, And I said, this God whom I worship, He'll surely help you. और मैंने उससे कहा कि ये परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ वो तुम्हें जरूर मदद करेगा। Right now, He's not listening to my prayer वो इस समय पर मेरी प्रार्थना तो नहीं सुन रहा है, because He wants you to ask help from Him. क्योंकि वो चाहता है कि आप उससे सहायता मांगो। And the moment I said He's ready to help you, he was excited and he said, yeah, I want that help. और जैसे ही मैंने कहा तो वो बहुत खुश हो गया और कहा कि मुझे वो सहायता And चाहिए। he was not a believer, वो विश्वासी नहीं था, though he was a Christian, but he didn't have a born again experience. वो एक मसीही तो है, लेकिन एक ईसाई है, लेकिन मसीही नहीं है। हाँ, दोनों में फर्क होता है। तो मैंने उससे कहा, और उसके बाद कुछ दिन तक वो संघर्ष करता रहा कि मदद कैसे मिले, बिकॉज ही वॉज इन डीप ट्रबल। लेकिन बाद में एक दिन मैंने जब उसको ये वचन बांटा, उसने इसको पढ़ा ही नहीं। वो सोचता था कि कोई और तरीके से हम करेंगे, लेकिन ये जो भजन संहिता 46 है वो पढ़ ही नहीं पा रहा था। एक हफ्ते से बाइबल भी है लेकिन वो नहीं पढ़ा। फिर एक हफ्ते के बाद मैं जब बोला, मैं पूछा कि हुआ तेरा काम, हुआ नहीं हुआ? बोला तू प्रार्थना किया? हाँ मैं कुछ किया, कोशिश किया, कोई सुन रहा है कि पता नहीं, मैंने कुछ कोशिश किया। मैं बोला तूने पढ़ा हो? क्या था वो पढ़ने का? मैं भूल गया। तो मैंने उसको वापस बोला, तू वापस बैठ मेरे साथ, अभी पढ़। तो मैंने उसको बोला कि ये परमेश्वर का वचन है, दिस इज गॉड्स वर्ड, एंड व्हेन यू डू दिस इट विल नॉट, व्हाट यू आर रीडिंग विल नॉट गो इन वेन। जब आप इसको पढ़ते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। So he read that, और उसने उसे पढ़ा, and that night for the first time he prayed, और उस रात को पहली बार उसने प्रार्थना किया। and the next day that help, what he was expecting somebody to help him, it came from his own family.
और जो मदद वो बाहर से अपेक्षा कर रहा था उसके परिवार से ही उसको मिला। And then he realized, और तब उसको ये एहसास I was हुआ, doing all other ways, but I just forgot that there is a help available. मैं सब कुछ कर रहा था लेकिन मैं इस सहायता के विषय में You know, भूल I गया। don't know why. This is not my message. ये मेरा मैसेज नहीं है, My message is a little ahead. मेरा मैसेज थोड़ा और आगे But है। I just stuck over here because I think somebody needs help this morning. मुझे लगता है कि इस वचन की जरूरत किसी को है। It says, no matter if the mountains crumble, let the world go ups and down, but He is still our refuge and strength. वचन कहता है कि चाहे संसार उलट-पुलट हो जाए लेकिन परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। Yeah. Can we read verse 5? वचन 5, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं, पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। You know, it says that God dwells in that city लिखा है कि परमेश्वर उस नगर में रहता है and it cannot be destroyed. और वो टल नहीं सकता। जिस शहर में वो जीवित परमेश्वर है, वो शहर नाश कभी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु रहता है, क्या वो व्यक्ति का नाश होगा? No, if God can dwell in a city and that city is secured, same way if God who works in our life are well secured. अगर परमेश्वर एक शहर में रहता है और वो शहर सुरक्षित है तो हमारे जीवन में जब रहता है तो हम भी नष्ट नहीं It होंगे। says the God dwells in that city लिखा है कि परमेश्वर उस शहर में शहर and के it बीच में है cannot be destroyed. और वो कभी टलने का नहीं, Cannot, never. कभी नहीं। Hallelujah. Many times we see destructions. हो सकता है कि हम नाश देखते होंगे, Even though there is no destruction, but we are seeing those kind of destructions. बेशक वहाँ कुछ नाश नहीं हुआ लेकिन हम उस नाश को देखने लगते But हैं। if you remember that God dwells in us, लेकिन जब हम ये याद करते हैं कि परमेश्वर मुझ में रहता है, that Christ in you, कि मसीह मुझ में जो रहता है, how will you destroy? तुम कैसे नाश होगे, How will you be destroyed, right? No. कैसे आप नाश होंगे। You know, and then let's go to verse 7 and 11. 7. वचन 7, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Okay. हमने ये गाना बहुत सालों से गाया है ना। एक है ना, ऐसा होता है कि हम गाते घर जाते हैं, है ना, अच्छा गाना मन में है और घर जाने के बाद अलग युद्ध चालू होता है, फिर भूल जाते हैं सेना का यहोवा कौन है। It happens, right? The Lord of heavenly armies is here among us. The God of Israel is our fortress. सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। You know, I come with this message because I believe the Lord wants to remind you that He is with you. मैं इस संदेश को इसलिए लेकर आया क्योंकि शायद परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि वो हमारे साथ है। Maybe we can't see His working in our lives, शायद हम उसके कार्य को अपने जीवन में देख नहीं पा but रहे, I'm very sure that He is still working in our lives. लेकिन मैं इस बात का पूरा विश्वास करता हूँ कि वो अब भी हमारे जीवन में Today, कार्य even कर रहा last week, है। I shared the same thing that this is our prayer that the Lord will open our eyes that we could see how He's working in our life. परमेश्वर हमारी आंखों को खोले ताकि हम देखें कि वो कैसे कार्य कर रहा है। हाँ? कभी-कभी हम अपने बच्चों को जब छोड़ते हैं अकेला पहली बार, कई बार हम खिड़की से देखते रहते हैं उसको, है ना। बच्चे को पता नहीं है कि वो कोई हमें देख रहा है। First time when we send them to school, wherever we send them alone, as parents we keep a watch. जब भी हम बच्चे को अकेले भेजते हैं जैसे स्कूल या कहीं पे, तो हम अपनी नजर उस पर रखते हैं। And the child thinks, oh, nobody's watching. So, और बच्चा सोचता है कि मुझे तो कोई नहीं but देख रहा। as parents, if we are so, we love our children so much that we want to ensure that they are taken care, they are safe. अगर हम माता पिता होने के नाते हम इतना कोशिश करते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं। How much a God who created you and me is thinking about us. कितना अधिक वो परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है जिसने हमें बनाया है। Can we go to Romans 8 हम रोमियो 8वें अध्याय की तरफ and जाएंगे verse 31. और उसका 31वां वचन। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Amen. If God is for us, अगर परमेश्वर हमारी ओर है, who can be? Okay, many times we thought if God is for us,
nobody will come against us. हम कई बार सोचते हैं कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो कोई मेरे खिलाफ नहीं आ But there सकता, are various versions in Bibles. If you read amplified version, it says, if God is for us, who can be successful against us? दूसरा एक अनुवाद इस प्रकार कहता है कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कोई भी सफल नहीं होगा। Yeah, that's the right word. कोई मेरे खिलाफ जो लड़ रहा है वो सफल नहीं होगा। मतलब लड़ाई चालू है, लड़ाई जारी रहेगा, हमेशा रहेगा, है ना। वी थिंक इफ गॉड इज विद, देयर इज नो लड़ाई, है ना। अरे प्रभु मेरे साथ है, मेरा कोई लड़ाई नहीं, मेरा कोई युद्ध नहीं, मैं विश्वासी हो गया, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब दूर हो गए मुझसे, कि मेरे पास कौन है? परमेश्वर है। नो नो, डजंट से दैट। इट सेज इफ गॉड इज विद अस, हु कैन सक्सीड? अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन सफल होगा? Yeah, that means there will be enemies. They'll continue to be there. मतलब शत्रु तो रहेंगे, नए नए शत्रु भी आएंगे है ना। जैसे दिन बदलते हैं नए नए शत्रु भी बदलते रहते हैं, हफ्ते बदलते शत्रु बदलते रहते हैं। इट मे कम इन एनी फॉर्म, कुड बी माइंड अटैक, वो किसी भी रूप में आ सकता है, वो मन के अंदर का युद्ध भी हो सकता है, और मिसकम्युनिकेशन, या फिर बातचीत में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, एक दूसरे के प्रति कुछ है लेकिन एक्चुअली में कुछ था ही नहीं, टोटल गैप, राइट। दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्कीम दैट द एनिमी हैज, ये भी शैतान की, शत्रु की एक युक्ति है, बिकॉज द एनिमी नोज द पावर ऑफ यूनिटी। क्योंकि शत्रु जो है एकता की सामर्थ्य को So it जानता says है। if God is with us, कहता है कि परमेश्वर अगर हमारे No. साथ है, our enemy cannot succeed. हमारा शत्रु विजय नहीं हो And सकता। one of his name is, God is known as the Lord of Hosts, right? सेनाओं का यहोवा। परमेश्वर को सेनाओं के यहोवा के रूप में कहा जाता है। And one of his name is Yehovah Shabbat. एक परमेश्वर का एक नाम है यहोवा साबौत। So when you call upon that name, जब आप उस नाम को पुकारते you're हैं, calling upon the Lord of Hosts, the heavenly armies. आप सेनाओं के परमेश्वर यहोवा को पुकार रहे हैं। Hallelujah. You know, when Joshua was about to enter the promised land, जब यहोशू वायदे के देश में प्रवेश करने जा रहा and था, he suddenly saw somebody sitting there, और उसने देखा कि वहाँ कोई बैठा हुआ and he है, asked, who are you? और उसने पूछा कि आप कौन हैं? He said, I am the commander of the Lord's army. और उसने कहा कि मैं परमेश्वर की सेना का सेनापति हूँ। And Joshua is saying, in whose side are you in? Are you in our side or are you in the enemy's side? और यहोशू पूछता है कि क्या तुम हमारे ओर हो या हमारे शत्रु की तरफ से हो? क्या आपको पता है उसका उत्तर क्या था? क्या आप Can somebody say? I am from the Lord's side. मैं मैं ना परमेश्वर की तेरे ओर तरफ से से आया हूँ, हूँ। मैं ना उसकी तरफ से। I am from the Lord's side. मैं परमेश्वर की तरफ से आया हूँ। And suddenly Joshua realized, oh my God, I forgot about this. तो यहोशू को तब याद आया कि अरे मैं तो इस बारे में भूल गया And था। then he says, I also want to follow God's side. और उसने कहा कि मैं भी परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर Because की ओर he आना knows चाहता हूँ, what power this God has. क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर कितनी सामर्थ रखता You है। know, and that's why Paul over here is saying, if God is on your side, इसलिए पौलुस यहाँ कह रहा है कि अगर परमेश्वर हमारी ओर है, even though there are 100 enemies, God will give you victory. चाहे 100 या 1000 आपके पास शत्रु भी हो, लेकिन You know, परमेश्वर because जय आपको let me देगा। tell you, it's the truth that our life is filled with battles. ये सच है कि हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है। Jesus finished the work on the cross. यीशु मसीह ने क्रूस का कार्य पूरा किया, He has given us victory, उसने हमें विजय दिया but the है, battle is still on. लेकिन युद्ध अभी Now भी what जारी He has है। given us is given us that victory. And we stand on that victorious ground and we declare our victories. उसने हमें विजय दिया है और हम उस विजय की भूमि में खड़े होकर उसको ऐलान करते हैं। But many times the problem is we can't see that. समस्या ये है कि हम कई बार उस विजय को देख नहीं पाते, You know, and to see that we need different vision. और अगर हमें उसे देखना है तो एक दूसरे नजरिए की जरूरत तो है। आज सुबह हमें अपना चश्मा बदलना है। बोलो चश्मा बदलना है। या बोलो सब लोग बोलो। Okay, let's open Second Kings दूसरा राजा की पुस्तक chapter 6. उसका 6वां अध्याय Can we read from 15? 15 आयत से आगे। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है
कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। Okay, this is the story of God's servant Elisha. ये परमेश्वर के दास एलीशा की कहानी है। Okay, and right now the situation is one of his servant, when he opened in the morning when he went out, he saw there were troops, horses, chariots everywhere. वो जब सुबह उठ के देखता है तो वहां पे देखता है कि हर तरफ घोड़े, रथ और लोग खड़े हुए What हैं। he is seeing, a big army. वो एक बड़ी सेना को देख रहा है। He didn't expect, because he just went out and opened the door and just stepped out his house. उसने इस बात की उम्मीद नहीं की क्योंकि उसने दरवाजा खोला और वो शायद बाहर ही निकला And the ही था। moment he saw that, he said, "Oh sir, what we'll do now?" The young man cried to Elisha. और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो सेवक जो आके एलीशा से कहता है कि मेरे स्वामी हम क्या करें। Obviously, Bible says he was a servant of Elisha, not a army man. और वहाँ पे लिखा है कि वो एलीशा का सेवक था, वो कोई सेनापति नहीं था। और इतनी बड़ी तादाद में जो शत्रु को देखा, उसके बाद आप जस्ट सोचो, आपके घर के बाहर इतनी बड़ी सेना आई है, हाँ? और आप बोले कि कुछ नहीं, सब ठीक है, अच्छा है, ऑल इज वेल, बोल सकते हैं ऐसा? And when the moment he saw, he got scared. First डर गया था। जब वो सेवक ने देखा तो वो पहली बार डर गया। And then he called out to his master, said, "Look, we are surrounded by enemies. There's nobody. It's only you and me." और उसने अपने स्वामी को कहा कि स्वामी देखो, हम दो ही हैं लेकिन बाहर बहुत बड़ी सेना है। Okay, this is how he can see this thing. और वो सेवक इस तरीके से देख पा रहा But है। Elisha, he has a different chashma. लेकिन एलीशा के पास एक दूसरा चश्मा है। He says, "Don't be afraid." वो कहता है मत डर। You know, many times when we go through trouble and the message is preached, "Don't be afraid, God is with you." Don't be that. Don't be afraid. That word doesn't apply, right? It is not applicable. जब कई बार हम मुश्किल में होते हैं और ये वचन आता है कि मत डर, तो कई बार हमारे पर लागू नहीं होता। Recently, somebody was sharing that problem. I said, "Don't worry, we'll pray." और मैंने हाल ही में किसी से कहा कि मत डरो, हम प्रार्थना And करेंगे। that man got so upset. He said, "There is something to worry. That's why I'm worried." वो व्यक्ति मुझे बोलता है चिंता करने की बात है, इसीलिए मैं तुमसे And आया you're हूँ। saying, "Don't worry." और हम कहते हैं चिंता मत करो। What solution you are giving me? क्या सॉल्यूशन तुम दे रहे You हो? know. So here, Elisha is saying same thing. Don't be afraid, एलीशा कह रहा है मत डरो, for there are more on our side than there. क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। एक मिनट, कितने लोग थे ये लोग? दो लोग। 2, right? Elisha and his son. So he's saying, in our side there are more than what you see there. और एलीशा यहाँ कहता है जितने हमारे पास दिख रहे जितने उनके पास दिख रहे उससे ज्यादा हमारी ओर है। सर्वेंट पूछा, सोचता रहेगा या तो अभी नींद में है, नहीं तो कुछ और हुआ इसके साथ। You know, but Elisha had a different way to see things. लेकिन एलीशा का दूसरा एक नजरिया था देखने का। And then Elisha did something. और फिर एलीशा ने कुछ किया। In verse 70 it says, the Elisha prayed. तब 17वें वचन में लिखा है एलीशा ने ये प्रार्थना की, "Oh Lord, हे यहोवा, open his eyes इसकी आंखें खोल and दे let him see." कि ये देख सके। You know, इसकी आंखें खोल ताकि ये देख सके जो मैं देख रहा हूँ। एलिशा बोला क्या? "Lord, please send your army. Let there be more people. We are losing the battle. There are many people to attack." No, that's not his prayer. His prayer is simple. "Lord, open his eyes." एलीशा ये प्रार्थना नहीं कर रहा है प्रभु सेना भेज दे कितने हम कम लोग हैं, लेकिन वो कह रहा है कि इसकी आंखें खोल दे। क्या आप और मैं ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हम तो एक ही सोचे कि कैसे भागे यहाँ से, पीछे कोई दरवाजा है तो वहां से निकल के भागेंगे, राइट? दिस इज व्हाट वी प्लान. Certainly this man is saying something else. He's saying, "Open his eyes." लेकिन ये व्यक्ति कुछ और प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु इसकी आंखें खोल Okay, दे। उसके आगे क्या हुआ? Can you read? और जब वो देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। And the Lord, when he heard this prayer, the Lord opened the eyes of this young man. परमेश्वर ने उस व्यक्ति की आंख को खोला। And now when he is able to see, what he can see which he couldn't see before, he says there's a bigger army here. और अब वो उस चीज को देख पा रहा है जो पहले नहीं देख पा रहा है। That वो on एक the बड़ी सेना को देख रहा है। Yeah, on the hillside around Elisha there is horses, chariots of fire. और वो देख रहे हैं कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। Hallelujah.
Hallelujah. You know, this is what the Lord wants us to do this morning. परमेश्वर चाहता है कि हम भी इस सुबह इसी कार्य को करें। You know, the Lord fights. परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। You know, the Lord of hosts, the Lord of heavenly armies, they fight for us. सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो है हमारे लिए लड़ता है। And we question God, where are you sometimes? और हम कई बार सवाल करते हैं, परमेश्वर तू कहाँ है? Why you can't hear my prayer? तू क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुन You know, रहा why है? I'm this situation? मैं क्यों इस परिस्थिति में And हूँ? we keep praying so many things, but we can't pray. Lord, open my eyes. हम बाकी सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन इसके बजाय कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे। Hallelujah. Something to learn from this man. हमें इस व्यक्ति से सीखने की जरूरत है। Okay, and then it's interesting story. We'll read again. We go ahead. Let's go ahead. 18. 18 से आगे, जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। एक मिनट कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे। कौन है यहाँ पे एलीशा के आसपास में? Those are not his friends. वो उसके दोस्त नहीं हैं, Those are his enemies. वो उसके शत्रु And the हैं। enemies have not come to meet him or have breakfast. They have come to destroy him. शत्रु लोग उससे मिलने या उसके साथ खाना खाने नहीं आए, उसको So नाश करने आए। what Elisha does is एलीशा क्या करता है? he uses another weapon. वो दूसरा एक हथियार He knows इस्तेमाल one formula. उसको एक फॉर्मूला मालूम है। He knows one formula. उसको एक फॉर्मूला मालूम है And the formula is pray. और फॉर्मूला प्रार्थना करना। एक अब भी 2 मिनट पहले प्रेयर किया, क्या प्रेयर किया? इसका इसकी आंखें आंखें। खोल। अभी दूसरा प्रेयर, ये इतने लोग हैं, इनको अंधा कर। एक के आंखें खुलने के बाद इतनी बड़ी सेना दिखाई दी। अब इतनी बड़ी जो सेना है, जो शत्रु के हैं, उनको सभी को एक साथ अंधा कर सका by prayer, right? So when he prayed, what he prayed, God make them blind. उसने प्रार्थना की कि प्रभु इन्हें अंधा कर दे। So the Lord struck them down with blindness as Elisha had asked. और वहाँ लिखा है कि एलीशा के इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर God दिया। says very clearly, Elisha, you ask, I'll give you. परमेश्वर कह रहा है एलीशा तू मांग, मैं पूरा करके दूंगा। And Elisha asked that, I want to destroy this enemy in a different way. एलीशा कहता है कि मैं इस शत्रु को अलग तरीके से नष्ट करूंगा। Hallelujah. By the act what we do, many blind will their eyes be open. कई लोगों के, अंधे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। Yeah, 10th March 2024, many people will able to see things. मार्च 2024 में कई लोग चीजें देखेंगे। So the Lord just did as Elisha asked for. और जैसे एलीशा ने कहा, पूछा उससे परमेश्वर ने किया। हाँ, अब उसके आगे क्या है? तब एलीशा ने उनसे कहा, ये तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। एक मिनट, एलीशा किससे बात कर रहे हैं? अपने शत्रु से। कैसे बात किया? पहले सबसे पहले शत्रु को क्या किया उसने? अंधा किया। और अब शत्रु ढूंढते, अच्छा एलीशा होता है, रुको मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुमको दिखाता हूँ कुछ चीजें। Okay? And he says, what are you searching for? You come in the wrong way, it's the wrong address. और वो कहता है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो वो नहीं है, ये गलत एड्रेस है। Come with me, I'll take you the right address. मैं तुम्हें सही जगह लेके जाता हूँ। और लिटरली पूरी आर्मी एलीशा के पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसा कुछ दिख रहा नहीं उनको राह दिखाने वाला कौन है? एलीशा, जिसको मारने आए। बट एलीशा अकेले ने पूरे सेना को अपने हाथों में ऐसा लेके जा रहा है सबको, है ना? We should make a movie, right? I spoke the last Sunday also church में, ऐसी मूवी बनाओ। This happened only in Bible, right? So the whole army is following Elisha now. ये पूरी सेना जो है एलीशा के पीछे है। आगे? तब उसने उन्हें शोमरोन को पहुंचा दिया। हाँ। जब वे शोमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि वे देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इज़राइल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न और जल दे कि वे खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं। Yes. तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। Amen.
इसके बाद आराम के दल इस्राएल के देश में फिर ना आए। कभी आए नहीं आए। ओके, कैसे नहीं आए? क्योंकि जब एलीशा को लेके आया उसके बाद प्रार्थना की, अभी इनकी आंखें खोल, प्रभु ने आंखें खोल दी, है ना। और जब इनकी आंखें खुल गई, वो लोग समझ गए वो फंस चुके हैं, क्योंकि वो अब कहाँ पे हैं, right? They're in a place where they're surrounded with this king, the Israel and his army. And now एलीशा, अब जो एलीशा है वो बोलता है कि वो जान गया कि वो प्रभु ने जो इसका इस्तेमाल किया, अब उनको यहाँ पर हरा के यहाँ पे लेके आया। और जब ये देखकर इज़राइल का राजा बोलता है कि एलीशा, अरे ये तो सब हमारे हाथ में आ गए, है ना, आइए इसको खत्म कर दे। Did Elisha agree? No. वो कहता है कि मत मार, उल्टा इनको खाना पीना खिला के अच्छे से भोजन करके पार्टी करके इनको वापस भेज दो, क्योंकि ये जो लड़ाई है इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, एक मिनट, वो लोग सब इस एलीशा को मारने के लिए आए थे, इस राष्ट्र को खत्म करने के लिए आए थे, बट see the way Elisha is dealing with them. देखिए यहाँ पे कैसे एलीशा उन लोगों से पेश आ रहा है। This is the best part when I was reading this. Elisha knew how to deal with his enemies. एलीशा जानता था अपने शत्रु से कैसा बर्ताव करना You है। know, Sundays after Sunday we sing songs, we praise, we jump, and we fight battles here. But when we go back home, it is like the enemy is sitting on our head. हम यहाँ पर तो हर संडे आकर गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, शत्रु को सामना करते हैं, लेकिन जैसे ही घर पे जाते हैं ऐसा लगता है दुश्मन हमारे सिर पे बैठा है। I was telling my wife, you know, Sunday I see people, they pray. Oh my God, when they pray, enemy will have no place, because the enemy is scared the way our people pray. मैं अपनी पत्नी को कह रहा था कि जिस तरीके से लोग कलीसिया में प्रार्थना करते हैं तो शत्रु तो डर जाएगा। But by Saturday when we go to their house, लेकिन जब शनिवार को हम उनके घर जाते it हैं, is totally the other way. ये हमेशा उल्टा होता है। हाँ, they're just sitting and they saying, सब गया, सब नष्ट हो गया, बर्बाद हो गए, सोने नहीं हो रहा है, we're getting bad dreams, nothing is good, all sickness in my house. Sunday you were dancing and praising, right? What happened on Saturday? संडे आप लोग कलीसिया में आके नाच रहे थे, स्तुति कर रहे थे, अब क्या हुआ? You know, Sunday something is there, right? I was telling you that we should do one thing. In the middle of the week, you should have one more service. मैं कह रहा था Keep कि the momentum up, right? हफ्ते के बीच में भी एक सर्विस होना चाहिए। You know, so, because you know, generally we, you know, when we are in the atmosphere like this, we learn to fight with each other. I mean, through our brothers, we learn to fight with the enemy. जब हम यहाँ पर होते हैं तो हम मिलकर जो है अपने भाई बहनों के साथ मिलकर शत्रु से लड़ना And that's सीखते how we हैं। should come to church like this. और वैसे ही हमें कलीसिया में आना Yeah, है। we all know to fight our enemies together. हमें मिलकर शत्रु से लड़ना We also सीखना है। should learn to fight our enemies being alone as well. हमें लेकिन अकेले में भी रहकर शत्रु से कैसे लड़ना है Because we सीखना think है। when we are alone, the enemy is powerful. हमें लगता है कि जब हम अकेले हैं तो शत्रु जो है बहुत सामर्थी है। There were only 2 people, right? यहाँ In the पे सिर्फ beginning. 2 ही लोग थे। And the numbers of the enemy was more. वहाँ पर शत्रु की जो संख्या थी वो ज्यादा थी। But it was only Elisha and his servant and the Lord. और यहाँ पर परमेश्वर, एलीशा, उसके सेवक और परमेश्वर ही। उनके साथ परमेश्वर था ना? That's why the Lord was able to hear their prayer. And when there is Lord, it's not Lord alone. His heavenly armies are with him. और जब And that's what they परमेश्वर could see there. जब परमेश्वर होता है तो वो अकेला नहीं, उसकी पूरी सेना होती है। So Monday to Saturday, suppose if you're alone, you're going to your work, you're doing your routine, you think there is nobody, I'm not praying, you think you are losing battle, but remember the Lord is with you. लेकिन जब आप मंडे से सैटरडे तक जब आप अकेले होते हैं, आप अपने काम हर रोज के काम को करते हैं, आपको लगता है आप अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर उधर है आपके What साथ। you and I should do, what Elisha did. जो एलीशा ने किया वो हमें और आपको करने की जरूरत Pray. है। आंखें बंद कर. आप प्रार्थना कर कि उनका आंख बंद हो जाए। If the enemy is coming to attack you, अगर शत्रु आपको हमला करने आ रहा है, उनको अंधा करो, लेके चलो, बाहर फेंक दो उनको. That's what he did, right? एलीशा ने वही किया। We should do the same thing. हमें भी वही करने की जरूरत है। Hallelujah. You know, this is what you and I go through many times. ये हम अक्सर इससे होकर जाते हैं। We think probably we are not able to see God's grace because what we did many years, the Lord has
not allowed things to work in our lives. हम कई बार सोचते हैं हमने जो पहले अतीत में किया हुआ उसकी वजह से कुछ चीजें नहीं हो रही। Bible says, when God was speaking to, when Jesus was about to be crucified, बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था, and John is writing that, that this Jesus who was about to crucify, he started praying. वहाँ लिखा है कि जब यूहन्ना लिखता है कि जब ऐसा होने वाला था तो वो प्रार्थना करने लगता And है। God said that I am giving my son to you. और वो कहता है कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे लिए देता हूँ। Right? God gave Jesus for us. Right? परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए दिया। That was the best gift. सबसे अच्छा तोहफा था। Yeah, anything better than that? उससे कुछ बेहतर है। So if God can give us best gift as a salvation, अगर परमेश्वर हमें उद्धार देके सबसे उत्तम तोहफा दे सकता है, you think He'll not give you do the same thing again? आपको नहीं लगता कि वो और भी दोबारा इस बात को Or was it करेगा? that one time offer you'll get the best gift? Now I'll give you something what is left over. क्या वो ऐसा कहता है कि एक बार बेस्ट दे दिया, आप भी जो बचा कुचा देता No, हूँ, I don't have anything to give you. या फिर मुझे मेरे पास अभी और कुछ देने के Oh, लिए there is नहीं है? nothing in my storehouse. This can God say like that? क्या परमेश्वर ऐसा कह सकता है? If He can give His best to you, अगर वो अपना सबसे उत्तम तोहफा दे सकता है, He'll keep doing that. वो करता रहेगा। Hallelujah. He knows what to give. उसको मालूम है कैसे देना है और क्या देना है। Never say I'm losing my battle. कभी ना कहे कि मैं युद्ध हार रहा If हूँ। you feel that way, अगर आपको ऐसा लगता है, pray to God to open your eyes. प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी आंखें खोले। Do nothing, Lord. Just open my eyes. Let me see. प्रभु कुछ और नहीं, बस मेरी आंखें खोल दे कि मैं देख सकूं। David is saying, if the Lord was not been on our side, what if the Lord has not been on our side? We people, when people attacked us, they would have swallowed us alive as a burning in their burning anger. वो कहता है, दाऊद कहता है कि अगर प्रभु परमेश्वर यहोवा हमारे और से नहीं होता, जो शत्रु है जो हमारे लिए सामने बैठा है, क्रोध में बैठा है, वो हमें कैसे मार दे रहे थे? जिंदा निगल ले रहे थे, राइट? They would have swallowed us alive. समझ में आ रहा है? But they cannot do that. वो ऐसा नहीं कर सकते। Because सेना का यहोवा हमारे संग है. मैं And that's why I'm saying, remember, always remember that if you remember that if God was not in our side, what would have happened to us? इसलिए वो याद दिला रहे कि अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं होता तो हमारे साथ क्या होता। If somebody asks you what is your testimony, just say this: if God was not in my side, I would have gone somewhere else. अगर आपसे कोई पूछे तुम्हारी गवाही क्या है तो तुम आप ये बता सकते हैं And कि because God is with us, God is working. That's why we are here in this place this morning. और क्योंकि परमेश्वर कार्य कर रहा है इसलिए मैं आज सुबह यहाँ पर हूँ। The enemy is always, okay, you and I, how many times we pray? आप और मैं कितनी बार प्रार्थना करते Don't हैं? answer me, just think. आप मन में सोचें। To keep ourselves protected, how much are we praying? How much are we working for? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना प्रार्थना कर रहे हैं। The enemy is working 25/7. शत्रु 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। We are praying how much? और हम कितना प्रार्थना करते हैं? चलो अच्छा प्रे मतलब half an hour, आधा घंटा. अच्छी चलो पूरे हफ्ते भर में 1 घंटा हम अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं हमारे लिए. किसके लिए? ताकि हम सुरक्षित रहे. But the enemy is working how many time? 24/7. So just see the dedication of the enemy. शत्रु जितने समर्पण के साथ कर रहा है उसको देखो। See, this is the problem. We have taken many things lightly. हमने बहुत चीजों को हल्के में ले लिया है। Bible says work on your salvation every day. बाइबल में लिखा है कि प्रतिदिन अपने उद्धार का कार्य पूरा Hallelujah. करते Seek the जाओ। Lord always. परमेश्वर को हमेशा खोजते रहो। This psalmist who was a king, he's saying that I cannot live without, if I don't have this Lord with me, वो कहता है कि मैं अगर मेरे पास परमेश्वर नहीं है, my enemy would have destroyed me long back. मेरा शत्रु मुझे कब का खत्म किया होता। कब का? पहली मुलाकात में मेरा खत्म हो गया था अगर शत्रु मेरे ऊपर काम करते थे. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, the Lord is with me. परमेश्वर मेरे साथ है। Hallelujah. As a church, I want to encourage you. मैं आपको कलीसिया आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। The Lord who's fighting for you. परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। Maybe you're not able to see, but He's still fighting for you. शायद आप नहीं देख पा रहे लेकिन वो आपके लिए लड़ रहा है। Maybe you just stepped out your house, crossed the road. शायद आप अपने घर से बाहर निकले ही होंगे। The enemy was supposed to destroy you by accident.
शत्रु शायद चाहता था आपको एक्सीडेंट में नष्ट कर दे, चाहता था, हो सकता था, but there is somebody who's fighting for you. लेकिन एक व्यक्ति है जो आपके लिए लड़ रहा है। एक बार मैंने कुछ दिन पहले कली से बोला, मैं एक दिन गाड़ी चला रहा था और बहुत लेट नाइट था, देर हो गया था, और एक कुछ स्ट्रेच तक मेरी आँख लग गई थी। आई वॉज ऑल अलोन, और मैं बहुत देर के बाद आँख खोला। आई लिटरली कुछ, अरे मैं वहाँ पे था, अभी यहाँ पे आया, एंड द होल ऑलमोस्ट 1 kilometer माई आईज वॉज क्लोज्ड. It was straight road, praise God, not Bombay Express Highway, but in Pune. And the moment I realized I was sleeping, I just side में लेकर मैंने गाड़ी रुका दिया, और मैं सोचा प्रभु का धन्यवाद, इतना देर से मैं आँख बंद कर गाड़ी चला रहा था. You know, ये कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मेरी गलती बता रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने इसमें मुझे बचाया, ये बता रहा हूँ मैं. You know, और मैंने रोड, जब हम एक्सप्रेस में देखते हैं, एक आँख की झप्पी लगी और गाड़ी इधर से उधर हो गया. Every time when we come through this road, this express highway, we'll see accidents, right? थोड़ा सा आग लग गया ये, और यहाँ पर मैं 1 किलोमीटर चला रहा था. You know, मैं कभी घर पे भी बताया नहीं था मैंने किया, तो फिर मुझे गाड़ी चलाने नहीं मिलता था. You know, मैंने जब बताया तो सब नाराज हो गए मुझ पे. But I'm saying, you know, God just saved me. So like this, there could be many incidents that the enemy wanted to plan. इस तरीके से कई ऐसे योजनाएं होंगी जो शत्रु करता है, Through our mistakes. कई बार हमारी गलतियों के द्वारा. हमेशा उसको मत दोष दो, हमारे से गलती होती है तो हम उसको न्योता देते हैं, right? So let's make sure that as a church, as individuals, will not give any scope for the enemy. हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि शत्रु को कोई भी जगह ना दे. But if the enemy is trying to come over us, लेकिन अगर शत्रु हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, yeah, if the enemy is coming close to destroy us, अगर शत्रु हमारे पास आ रहा है हमें नाश करने के लिए, इतना ही करना है. Hallelujah. Pray. प्रार्थना करें, Pray. प्रार्थना करें. Hallelujah. The Lord of hosts, सेनाओं का परमेश्वर, He is not just in us because of our songs. वो हमारे साथ हमारे गीतों की वजह से नहीं है. That's one of His name. वो उसका एक नाम है. Yehovah Shabbat, that's His name. यहोवा शबाओत उसका नाम You know, when है. you call His name, और जब आप उसका नाम पुकारते हैं, it means it's not the Lord. ऐसा नहीं कि हम जब परमेश्वर का नाम लेते हैं कि तो केवल परमेश्वर का नाम हमको अच्छा लगता है. His whole army is with us. वो अपने साथ सेना लेके आता है. Hallelujah. Amen. You know, I know when I was praying, sitting there and praying, मैं जब वहाँ पीछे बैठ के प्रार्थना कर रहा था, and I could see things not moving. मैं देख रहा था कि चीजें रुकी हुई है. Yeah, something is trying to stop us. कुछ चीजें हमें रोकने की कोशिश कर रही But हैं. today, लेकिन आज I want as a church to us to believe, मैं चाहता हूँ कि हम कलीसिया मिलकर एक इस बात को as विश्वास we करें. read in Romans, और जैसे हमने रोमियो में पढ़ा, if God is with us, अगर परमेश्वर हमारी ओर है, nobody can be successful against us. कोई भी हमारे खिलाफ सफल नहीं हो Yeah, सकता even है. though they'll fight, they'll not be successful. अगर वो लड़ेंगे तो भी हमारे खिलाफ सफल But नहीं as a होंगे. church, there is something that we should do. लेकिन एक कलीसिया होने के नाते हमें कुछ करना है, Yeah, that's important. और वो बहुत जरूरी है. You know, we should grow in unity. हमें एकता में बढ़ना है. Yeah, we should grow in unity. हमें एकता में We should बढ़ना grow है. in prayer. हमें प्रार्थना में बढ़ना है. And you always remember, और हमेशा याद रखें, you're not alone. आप अकेले नहीं हैं. There's a big army with you. आपके साथ एक बड़ी सेना है. Hallelujah. It will not, you know, वो परमेश्वर जो इतना अद्भुत परमेश्वर जिसने अपना पुत्र को दिया आपके लिए, वो आपको कैसे के शत्रु के हाथ में सौंप देगा? सोचो कभी इसके बारे में. क्या वो सौंप सकता है? He'll never do it. He'll say, these are my children. The enemy, stay away. But if we allow the enemy to come, अगर हम शत्रु को आने देते हैं, हाँ, बहुत बार हम ऐसे मौका करते हैं, अपना दरवाजा इतना बड़ा बड़ा दरवाजा खोल देते हैं शत्रु को काम करने के लिए, वो जरूर आके नष्ट करेगा. And I have seen lives of people being destroyed because they have done this. और मैंने देखा ऐसे जब लोगों ने शत्रु को अपने जीवन में जगह दिया, उसने उसको नाश किया है. When I came to the Lord, जब मैं प्रभु में आया, we were in a church, we were in a group of 8 young people.
हम 8 जवानों का एक ग्रुप था and I was the last one to join that group और उस ग्रुप में सबसे आखिरी में मैं जुड़ा था। because they used to mock me. They said, "अरे यार तू कभी प्रेयर को नहीं आता, चर्च में हमेशा पीछे बैठता." The church gave me a title called as Mordecai. जैसे आपका दरवाजा बंद करना पड़ता है ना क्योंकि आवाज़ बाहर जाएगा, मेरे इधर भी वही हाल था। क्योंकि तो मैंने पास्टर को बोला मेरे को एक ही काम चाहिए, मैं दरवाजे के यहाँ बैठूंगा, जैसे ही कोई आएगा मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। I'll make sure the door is closed. But the honest thing was that I didn't want to come ahead. लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं आगे नहीं आना And चाहता they used to था। call me, come ahead, join a group, join this. I said, no, door, my work, I'll do my work. So they used to call me Mordecai. And after many years, I started getting involved in the worship team and other church activities. और कुछ सालों में मैं जो है बाकी चर्च की कामों में मैं शामिल होने लगा And I started growing the Lord. और मैं प्रभु में बढ़ने लगा। Out of those 8 friends, उन 8 दोस्तों में से only we 2 are right now serving the Lord. हम सिर्फ 2 ही लोग हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। And the one who used to always invite me, और जो मुझे हमेशा बुलाता था, come, you should be part of this, you should do this. तुझे इसमें होना चाहिए, इसमें आ। He is nowhere, आज वो कहीं भी नहीं है, nowhere in the church. वो कलीसिया में ही नहीं है। They have themselves believed that they have lost the battle. और वो अपने आप में ये विश्वास करके बैठे कि हम युद्ध हार चुके And हैं। they say we can't do this. और वो कहते कि हम और नहीं कर सकते ये चीज़। हम और आगे नहीं जा सकते, बस वो खत्म हो गया। And today I'm trying to call them, I try to meet them. They say talk to us everything but not this. वो लोग कहते हैं जब मैं आपसे उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, कहते हैं बाकी सब बात कर लो, ये नहीं करना। It really pains. बहुत दर्द होता है। A time when these people were trying to push me ahead, they were encouraging me today, even though I'm trying to reach out to them, they say no, let's be friends but not with this. एक ऐसा समय था जब वो लोग मुझे उसके लिए धकेलते थे, लेकिन अब मैं उनको बुला रहा हूँ, लेकिन वो इसमें नहीं रुचि And every रखते। time I think what happened? मैं हमेशा सोचता हूँ ऐसा क्या हुआ, What happened that they stopped everything and started doing something else? ऐसा क्या हुआ कि वो सब बंद करके ऐसी चीजों को करने लगे। And this is my prayer that we should not be in such situation. मेरी प्रार्थना है कि हम ऐसी अवस्था में कभी ना पहुंचे। And my another prayer is these people who were once serving the Lord, they should be back in the house of God. और मेरी प्रार्थना है कि एक बार ये जो पहले लोग ये काम प्रभु की सेवा करते थे, वो लोग वापस आ जाएं। Hallelujah. The Lord is good. परमेश्वर भला है And He's always be good to us. और वो हमेशा हमारे लिए भला है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया। Lord, open my eyes. परमेश्वर मेरी आंखों को Let me see you, Lord. मुझे देखने दे, Let me see you, Lord. ताकि मैं देख सकूं। Oh, I want to see you, Lord. आपको देखना चाहता हूं। Oh, Lord, open my eyes. Open the eyes of my family. Oh, we want to see your glory. We want to see your presence, Lord. Sharara. Hirera, sorara, nare. तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है
of Jesus, in the name of Jesus, I command every work of the enemy to be out, every demonic activity be out, spirit of lethargy be out, spirit of laziness be out. Come on, come on, come on. It's breaking those chains. उन जंजीरों को प्रभु तोड़ रहा है. शेरारा, रारा, हेरारा, साधरे, ओ रारा, धरो. रुकते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे मेरे कदमों के निशान उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई spirit of brokenness that is taking charge सारे टूटेपन की आत्मा को जो कुटुंब के द्वारा दोस्तों के द्वारा उठते हुए from all his colleagues the bosses every hurts every hurt to people those to break you down that we break it in Jesus name उठते हुए सारे टूटेपन को आज हम बढ़ाते हैं heal us Lord हमारे मनों को तू चंगा कर परमेश्वर हमारे मनों को तू चंगा कर बढ़ती हुई heal our hearts Lord लहरों में मेरे कदमों के निशान heal our hearts Lord today heal our hearts Lord बीमारी देख तेरा सर झुका ऐसा कोई बचना चाहता ऐसा कोई
लहरों पे तेरे कदमों के। I would request everyone, मैं चाहता हूँ सभी लोग इस क्षण को मिस मत करो. Don't miss this moment. The enemy will try the level best for you to miss this moment. शैतान कोशिश हजार करेगा कि आप इस क्षण को भूल जाए. He can put mind attack, he can put thoughts, वो सोच को डालेगा. But I want you to submit yourself. अगर आपको लग रहा है कि मुझे एक ऐसे एरिया में आज मुझे एक चंगाई की जरूरत है, आज जो वचन आपने सुना आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए था, तो कहो परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, समर्पण करती हूँ. I surrender myself. I surrender myself. करे कि परमेश्वर तू मेरे दिल को बना. Because unless and until the Lord builds. तू जीवन देता है, तू जीवन देता है. यीशु तू जीवन दे, तू चंगा करता है.